ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा के परिचय को लेकर जो बातें हम जानते हैं वो गीता में कितनी रोचक हैं। हम किसी देहधारी को भगवान मान लेते हैं, मगर गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि जो शरीरधारी है वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान के परिचय के बारे में जितनी स्पष्टता से चीजें बताई गई हैं, उतनी ही स्पष्टता कुछ और चीजों के बारे में भी मिलती है। आइए इन विषयों पर आज की कड़ी में चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम गीता के बारे में देखते हैं तो बहुत सारे लोग गीता यज्ञ भी करवाते हैं। गीता ज्ञान यज्ञ कहते हैं लोग, और कुछ लोग 14 दिन का आयोजन, कोई एक हफ्ते का, कुछ लोग 2-3 दिनों का, ऐसे यज्ञ रचते हैं। मनुष्य जो यज्ञ रचते हैं, भक्तजन जो यज्ञ रचते हैं, वो यज्ञ क्या होता है, किस लिए लोग करते हैं? क्योंकि जब हम यज्ञ कहते हैं तो हमारे मन में जो बात आती है वो बहुत ही स्पष्ट है कि भाई चलो एक हवन कुंड होगा, वहां कुछ किया जाएगा। तो बट ये भक्तों का यज्ञ रचने का जो तरीका है ये कैसा है? देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये है स्पष्ट करने के लिए, क्या यज्ञ जो गीता कह रही है भगवान ने रचा या भक्तों ने रचा? तो भगवत गीता साफ कह रही है कि भगवान ने रचा। किसके द्वारा रचा वो भी कहती है, ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचा। जब भगवान यज्ञ रचता है तो फिर भक्तों के यज्ञ रचने का पहले तो प्रश्न कैसे पैदा होता है? तो अवश्य ही भगवान के यज्ञ से कोई बहुत बड़ी, बहुत एक परिवर्तन करने की प्राप्ति हुई होगी, विशाल, जिसके आधार पर भक्तों ने सोचा अगर भगवान के यज्ञ रचने से हो सकती है, हम भी यज्ञ रच के देखें। इसलिए भक्तों ने यज्ञ रचा। अब जो रुद्र यज्ञ भगत रचते हैं उसमें क्या करते हैं वो कि मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं और उसके साथ छोटे छोटे मिट्टी के सालिग्राम भी बनाते हैं। और वो डिपेंड करता है कौन सा सेठ या कौन सा व्यक्ति यज्ञ रचा रहा है, उसके अनुसार सालिग्रामों की संख्या बढ़ा देते हैं। रोज बनाते हैं, रोज उसकी पूजा करते हैं, रोज तोड़ देते हैं, अगले दिन फिर बनाते हैं, अगले दिन फिर तोड़ देते हैं। उसका अगर अर्थ निकाला जाए कि मिट्टी का एक आप शिवलिंग बना रहे हैं, मिट्टी के शालिग्राम बना रहे हैं, ये किसके प्रतीक है? तो आप देखेंगे मिट्टी का शिवलिंग तो परमात्मा शिव का प्रतीक है, और पक्के शिवलिंग के मंदिर भी भारत में अनेक बने हुए हैं, उनके साथ भी शालिग्राम होते हैं। अगर आप जम्मू में जाएं तो ग्लास के बने हुए इतने शालिग्राम दिखाते हैं कि सुबह होज पाइप से उनको स्नान कराया जाता है। मैंने खुद देखा। यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि जब भी भक्त यज्ञ रचते हैं तो उसके पीछे भी कुछ कारण होता है। यज्ञ से कुछ प्राप्ति होती है, इसलिए लोग यज्ञ रचते हैं। और दूसरा ये कि भगवान गीता में कहते हैं कि सारे यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा वो कहते हैं। तो ऐसे में जब पता है कि ज्ञान यज्ञ सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो भक्त ये यज्ञ क्यों रचते हैं? अगर रचते हैं तो कोई भी यज्ञ रचने के पीछे का कारण क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं,
और गीता में ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ क्यों कहा गया? एक तो होता है जो यज्ञ रचवाता है, उसका खर्च आता है, कुछ भावना होती है, उसको बिठाया जाता है, तो पुण्य की प्राप्ति समझते हैं कि कोई भी यज्ञ हम रचेंगे, वो ब्राह्मण लोग ही रचते हैं, तो ब्राह्मण द्वारा यज्ञ रचवाना पुण्य प्राप्ति होती है, भगवान के नाम पर रचाते हैं। ये तो जनरल है। दूसरी बात है, कोई व्याधि आती है ना, कोई किसी प्रकार का नेचुरल कैलेमिटी आ गई, बारिश बहुत हो गई, रोकनी है, या बारिश नहीं हुई, बारिश करवानी है, किसी प्रकार की भी आपदा आ जाती है, उस व्याधि को दूर करने के लिए यज्ञ रचा जाता है। क्योंकि अंदर मन में सबके है कि भगवान ने जो यज्ञ रचा था उससे सारी व्याधियां समाप्त हो गई थी। तो दो पर्पज रहते हैं, तो इनके लिए रचा जाता है। लेकिन ज़रूर परमात्मा ने कहा हुआ है, कोई भी किसी भी भावना से कुछ भी करता है, फल तो उसका मैं ही देता हूँ, लेकिन जिस रूप से करता है उसी रूप से देता हूँ। अच्छा, अब व्याधि टल जाती है। अगर व्याधि टलती ही ना तो यज्ञ रचना बंद हो जाता। ज़रूर टलती है। देखने की बात यह है, टेम्परेरी टलती है। एक बारी यज्ञ रचने से वो व्याधि सदा के लिए गायब नहीं हो जाती। जैसे आजकल हॉस्पिटल में एक बार इलाज कराओ तो ये गारंटी नहीं आप दोबारा नहीं जाएंगे, बार बार जाएंगे। इसलिए बार बार यज्ञ रचते जाते हैं, व्याधियां बढ़ती जाती हैं, उसी अनुसार यज्ञ रचे जाते हैं। ये है इसका भाव। और ये जो दूसरी बात गीता में कहा जाता है कि ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, हाँ, तो इसके क्या मायने हैं? वो क्या है कि जब भगवान आते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य यज्ञ रच रहे हैं, तो जो कुछ भगवान देखते हैं उसके बारे में भगवान बोलते हैं। आप देखेंगे गीता में कई जगह कहा हुआ है कि वेद से, अध्ययन से, यज्ञ से, क्रियाओं से, आदि आदि से मेरी प्राप्ति नहीं होती। वो देखते हैं कि लोग इस प्रकार के यज्ञ रच रहे हैं। कई लोग 108 यज्ञ इकट्ठे रचते, बड़े बड़े कुंभ के मेले होते हैं, मैंने खुद जाके देखा है, उसको बहुत पुण्य गिना जाता है। भाव अर्थ ये है कि वो जो दूसरे यज्ञ रचते हैं उनमें ज्ञान नहीं होता, उनमें कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तेल घीते जाओ वगैरह डालते हैं, अपनी अपनी भावना से वो यज्ञ रचते हैं, तो उनसे जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। तो भगवान ने गीता में कहा हुआ कि कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ होते हैं, आदि आदि, लेकिन सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, भगवान ने कहा। तो ज्ञान यज्ञ के श्रेष्ठ होने की जब बात कही जाती है, बहुत सारे लोग भी जैसे मैंने पहले कहा कि गीता ज्ञान यज्ञ आयोजित करवाते हैं, कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 14 दिन ऐसा करवाते हैं। मगर यज्ञ में हम ये देखते हैं कि यज्ञ में लोग, एक अग्निकुंड होता है, वहाँ कुछ करते हैं, बट ये ज्ञान यज्ञ किस प्रकार का यज्ञ है? यहाँ पर कौन सी अग्नि जल रही है, कौन सा ये हो रहा है? आप देखिए कि वो यज्ञ की पद्धति यही होती है, अग्नि जलाकर कुंड में उसमें स्वाहा 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 करते हैं। अब भगवान ने ज्ञान दिया था कि तुमको क्या स्वाहा करना है, अर्थात जिसको कहा जाता है समर्पित करना, अर्पण करना। तो अर्पण के क्या भगवान करवाता है कि तुम्हारे मन वचन कर्म कह लो, तन मन धन कह लो, कोई भी चीज़ को शुद्धिकरण, आग शुद्ध करती है, अर्थात उसके शुद्धिकरण के लिए इसको समर्पित करना है। तो वो क्या करते हैं कि मन वचन कर्म का उनको पता नहीं, तन मन धन का पता नहीं, जीवन का, तो वो उसको स्थूल रूप में लेकर उसको स्थूल यज्ञ कहा गया। अग्नि भी स्थूल, बोलने वाले भी स्थूल, और जो चीज़ स्वाहा करते हैं, जैसे वो लोग मान लो बकरे की बलि दे देते हैं, भगवान ने कहा बलिहार जाओ, तो स्थूल कर दिया ना, इस प्रकार से वो करते रहते हैं। अब जो ज्ञान यज्ञ है, सब कुछ करने के पहले बात तो ये है कि जो कुछ वो करते हैं उसको उनको ज्ञान नहीं है। तो भगवान कहता है कि यज्ञ रचो तो हर चीज़ का ज्ञान से, यज्ञ क्या होता है, क्यों रचा जाता है, उसका फाइनल प्राप्ति क्या है, वो तो उनको ज्ञान है नहीं। ऐसे कई बार ही कहते हैं पार्वती यज्ञ कुंड में कूद गई हैं, तो अपने आप को उसने अर्पित कर दिया, शिव के भाव दूसरा था। तो ये जो यज्ञ है, आपको ये भी पता है, काशी में एक कुआं होता था, शिव काशी कहते हैं कि शिव को प्राप्त करना है, भगवान को,
तो कुएं में लोग छलांग लगा देते थे, नीचे ब्लेड होता था, गर्दन कट जाती थी, तो उसको भी बलि कहते थे शिव के ऊपर। अब कोई इस तरह की बलि तो भगवान नहीं मांगता, तो कहता मेरे ऊपर जान निछावर कर दो, प्राण जीवन, वो और बात है। तो एक तो ये बात है कि जो कुछ वो रचते उसका ज्ञान नहीं। अब आप कह रहे हैं कि ठीक बात है, गीता पढ़ के भी यज्ञ रचते हैं, 7-7 दिन गीता पाठ करवाते हैं, उसको भी ज्ञान यज्ञ समझते हैं क्योंकि गीता सुनाई जा रही है, पढ़ी। लेकिन वो जो गीता पढ़ी जा रही है, क्या उसका भी ज्ञान उनको होता है? वो पंडित लोग पढ़ते हैं, भगत लोग बैठ के सुन लेते हैं, पुण्य हो गया कि मैंने गीता यज्ञ रचवा दिया, लेकिन उनको ज्ञान हुआ। दूसरी बात, जिस गीता को वो सुनाते हैं उसमें क्या वो गीता जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि गीता का भी अंधकार से प्रकाश की और गीता की भी वास्तविकता क्या है, वो भी उनको पता नहीं लगती। तो फाइनली ये बैठता है, ये सारे यज्ञ एक प्रकार के रेप्लिका हैं या यूँ कहे मेमोरियल हैं, यादगार हैं, उस भावना से रचते हैं, लिमिटेड भावना से, लिमिटेड और टेम्परेरी उनका पूरा हो जाता है। उन सब की इच्छा कोई संसारिक प्राप्ति की होती है। किसी के पुत्र नहीं हुआ, करोड़पति है, तो पुत्र के लिए यज्ञ रचवा दो। जब आप ये बात कहते हैं तो एक प्रश्न उठता है, तो आखिर गीता के भगवान ने ऐसा क्या यज्ञ रचा? क्योंकि गीता में परमात्मा कहते हैं कि मैं सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचता हूँ, तो ऐसा गीता के भगवान ने क्या यज्ञ रचा, उसके बारे में भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए। अब अनेक प्रकार की कथाएं यज्ञ से कनेक्टेड हैं। एक बात ये कही जाती है, किसी राजा को अगर अपनी सल्तनत, अपना एरिया बढ़ाना हो तो वो घोड़ा दौड़ा देता था, और उस घोड़े को कोई रोके तो वहाँ युद्ध किया जाता था, और जिस जगह तक वो घोड़ा नहीं रुकता था वो एरिया उसका हो जाता था। अगर कोई राजा सारे विश्व में घोड़ा दौड़ा दे तो उसको चक्रवर्ती राज अर्थात सारे विश्व के राज की प्राप्ति हो जाती थी या हो सकती थी। अच्छा, इसका नाम होता है अश्वमेध यज्ञ, के घोड़े को दौड़ाना। अच्छा, करते करते ये हो गया कि घोड़े को ही अग्नि में जला देना, तो घोड़े को जलाने से पुण्य हो जाता। अब आप देखिए, एक तो इसका ये नाम था, और एक था राजस्व अश्वमेध यज्ञ, राज्य की प्राप्ति होती है। फिर उसमें रुद्र जोड़ा गया, क्योंकि असली तो परमात्मा ने रचा था, और शिवलिंग का आज भी, तो राजस्व अश्वमेध रुद्र। अच्छा, फिर अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ, ये उसका जो भगवान यज्ञ रचता है, असल में वो ये था, और उसके हर चीज का अर्थ था, उसको बदल बदल के किसी टुकड़े को ले लिया, किसी टुकड़े को ले लिया। राजस्व का मतलब आजकल तो रेवेन्यू को राजस्व कहते हैं, लेकिन वास्तव में स्वराज्य को प्राप्त करवाने वाला। तो स्वराज्य का क्या मतलब है? सारी गीता ज्ञान ये है, गीता के ज्ञान को धारण करना ही यज्ञ है। उन्होंने तो लिख दिया ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचा, लेकिन वो गीता ही यज्ञ है जिससे आत्मा अपने इंद्रियों पर और अपनी सूक्ष्म इंद्रियों पर राजा बनती है, अर्थात अधिकारी बनती है, जिसको कहा जाता है मन जीत बनती है। मन जीते जगत जीत, उससे दूसरा राज्य। तो स्वराज्य अर्थात आत्मा अपने मन, बुद्धि, संस्कार, शारीरिक इंद्रियों पर राजा बनती है। तो भगवान जो गीता सुनाते हैं उससे ये प्राप्ति होती है। मन भटकता नहीं है, बुद्धि भटकती नहीं है, जजमेंट ठीक होता है, व्यवहार ठीक होता है। दूसरा अश्वमेध, अर्थात अश्व शरीर को कहा गया, घोड़ा, शरीर रूपी अश्व। अब शरीर रूपी अश्वमेध का मतलब कि बॉडी कॉन्शियसनेस को अगर आप टोटली खत्म करेंगे तब आपको इस यज्ञ की समझ भी आएगी और प्राप्ति भी होगी। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस से आत्मा गुलाम बन गई है, इंद्रियां मालिक बन गई हैं। तो ज्ञान यही है कि आत्मा मालिक पर इंद्रियां हो जाए। तो अश्वमेध हो गया। अविनाशी का मतलब है कि इसका कनेक्शन आत्मा से है, बाकी सब चीज कुछ भी यज्ञ रचोगे विनाशी हो जाए, आत्मा अविनाशी है। भगवान ने ये लेसन दिया। अविनाशी का ज्ञान देना ये गीता का भगवान ही करता है। फिर रुद्र गीता ज्ञान,
अर्थात वो जो गीता ज्ञान जिस यज्ञ रचा वो शिव ने सुनाई थी गीता। यहाँ फिर वही बात आ रही है, कोई ने किसी ने कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं रचा, कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ नहीं कहा, शंकर गीता ज्ञान यज्ञ नहीं कहा, किसी का नाम तो रुद्र शिव को कहते हैं। तो इससे भी जब भगवान कहता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, कृष्ण जी तो नहीं रचा, ब्रह्मा जी ने भी किसके द्वारा यज्ञ रचा है? तो ब्रह्मा तो वन ऑफ द थ्री है, त्रिमूर्ति में से एक है कि जिसके द्वारा स्थापना है। इससे फिर पता लगता है कि परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, जो पतित पावन है, जो विश्व पर उसने यज्ञ रचा। तो इसलिए गीता ज्ञान यज्ञ ये है कि वो यज्ञ गीता का ज्ञान है जो भगवान ने सुनाया। ये बात कितनी स्पष्टता से हमें समझ में आती है कि परमात्मा यज्ञ रचते हैं और यज्ञ से सृष्टि के आदि में ये बात हुई। गीता इसके बारे में बहुत स्पष्ट बात कहती है। और आप अभी अभी ये बता रहे थे कि इस यज्ञ के यादगार के रूप में ही भक्तजन भी रुद्र यज्ञ रचते हैं। और यज्ञ किस लिए रचते हैं ये भी आपने बताया। क्या हम इसके यादगार के स्वरूप में ही यज्ञ रचते आए हैं या फिर इस यादगार को करने से हमें कुछ समझ में आ रहा है, उससे कुछ प्राप्ति हो रही है हमें? देखिए ऐसा है, एक तो होती है वास्तविक, जब कोई चीज हुई वो तो रियल है और उसकी प्राप्ति भी जो फुल प्राप्ति होनी चाहिए वो है। और अगर आप उसका स्मारक बनाते हैं तो स्मारक से भी भावनात्मक प्राप्ति होती है। और कितने भाव से बनाते हैं, उसमें कितना हमारा कोई अन्य स्वार्थ मिला होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ना कुछ प्राप्ति तो होती है। अब मान लो हम जन्मदिन मनाते हैं किसी का, अब असली तो जब जन्म हुआ था तभी जन्मदिन था, ये तो उसका स्मारक है। फिर कह भी देते हैं 30वां 31वां। अच्छा, अब उस जन्मदिन को मनाने में स्मृतियां होती हैं, आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो एक तो इनकम्प्लीट होता है। फिर किस भावना से मनाया जा रहा है? आजकल धनवान लोग बच्चे के जन्मदिन के ऊपर ही बहुत सारे बिजनेस डील कर लेते हैं और चीज़ें कर लेते हैं, अपने सोसाइटी में अपना स्टेटस बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जन्मदिन में व्यक्ति को यही बताया जाता है कि तेरे 30 साल पूरे हो गए, मोमबत्ती बुझा दो। ये उसकी समझ में नहीं आता कि मेरे घट गए हैं, वो खुश हो रहा है ना। कई चीज़ें होती हैं, बाकी कितनी बत्तियां बुझानी उसको ये भी नहीं पता, इनकम्प्लीट होता है। इसी प्रकार गंगा स्नान है। अब भगवान ने ज्ञान स्नान करवाया, गीता ज्ञान का गंगा स्नान है। अब भावना का फल है, कहते हैं कि गंगा स्नान करो, शुद्ध भाव से जाओ। अब व्यक्ति ठंडे ठंडे पानी में जाता है, शरीर भी कांपता है, तो भावना से जाता है। उसमें भी कई प्रकार के आप देखें रूप रेखाएं हो गए। फिर ये भी कहा जाता है उस दिन करो, पूर्णिमा के दिन करो तो ज़्यादा फल होगा, फलाने दिन करो तो और भी ज़्यादा फल होगा। फिर तो भाव अर्थ ये है, स्मारक में बहुत ही रिंचक मात्र प्राप्ति होती है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए उससे फिर और भी भेदभाव पैदा हो जाता है। अब जैसे भगवान ने जो गीता ज्ञान यज्ञ रचाया, उससे क्या हुआ कि ना केवल मनुष्य देवता बन गए, अब मनुष्य तो देवता बन गए, आत्माएं देवात्मा बन गई, उनको शरीर भी वैसे चाहिए। तो जिस समय रचवा रहे थे उस समय तो तमोगुणी दुनिया थी, शरीर ही तमोगुणी थे। यहाँ तक कि भगवान को जिस शरीर में आना पड़ा, जिस दुनिया में आना पड़ा, वो सतोगुणी नहीं थी, शरीर भी उसको सतोगुणी नहीं मिला। कह रहा है कि मुझे लोग पहचानते भी नहीं। अब उसने शरीर भी बदले होंगे, प्रकृति को चेंज किया, देवात्मा होगी तो टोटल वातावरण चाहिए, वहाँ पशु पंछी वनस्पति इत्यादि टोटल क्लाइमेट वगैरह टोटल आएगी। उस यज्ञ से ये फायदा हुआ। अब आज क्या हो रहा है कि एक ग्रुप बन गया जिसको हम आर्य समाज कहते हैं। उनका मेन तरीका मंत्र वेद पढ़ने के अलावा यही है कि वो जब भी उनकी मीटिंग होती है संडे को यज्ञ रचते हैं और उसमें अग्नि जलाते हैं, फिर वो उसमें वेद आदि पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। अच्छा, मंत्र पढ़ते थे ब्राह्मण, अब सारे आर्य समाजी ब्राह्मण तो होते नहीं। उनका कहना ये है इस देसी घी डालते हैं,
वाता कहते हैं जैसे मिर्च डालने से मिर्च का वो फैल जाता है, इससे हम वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। और कोई तो डिस्क्राइब कर नहीं सकते क्या किया हमने। तो अर्थात एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि घी है, अग्नि है, कुछ सामग्री भी डालते हैं उसमें, हवन सामग्री कहते हैं, उसके पैकेट मिलते हैं। तो भावार्थ क्या हुआ कि भगवान ने तो टोटल परिवर्तन किया था, उससे वातावरण का भी किया था। अब आप कितना बड़ा यज्ञ रच लेंगे और कितने एरिया में आप वातावरण को प्योरीफाई कर लेंगे आज के ज़माने में। बिल्कुल। जबकि इतना प्रदूषित वातावरण है, तो कुछ घंटे के लिए कुछ एरिया को आप लगेगा कि भाई ये शुद्ध हो गया, तो कितना फर्क पड़ गया। कहाँ भगवान ने सारी प्रकृति को सतों पर इस प्रकार से उसका कोई ना कोई अंश पकड़कर, जैसे आप किसी भी शास्त्र शिरोमणि गीता को क्यों कहा गया, किसी हर शास्त्र में उसका कोई ना कोई अंश है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, जरा सा अंश है। अब सारी गीता इटसेल्फ में भी इधर उधर करके आपको चीजें मिलेंगी, कंप्लीट पिक्चर मिलेगी नहीं। तो ये इसका प्रभाव रहता है। तब भगवान कहता है एक तो टेम्परेरी, और एक उसके बस बार बार करना, और सर्वांगीण नहीं है, है ना। ऐसा नहीं कि आपने हवन किया या यज्ञ किया आपकी आयु लंबी हो जाएगी, उसके लिए अलग तरह का यज्ञ करना पड़ेगा। आपको धन चाहिए, उसके लिए अलग तरह का करना पड़ेगा। बारिश रोकने के लिए अलग तरह का करना पड़ेगा। ये है साहब। जैसे आपने पहले भी ये बात बताई है कि गीता जो आज हमारे पास है वो अपने आप में एक स्मारक है। और उस स्मारक में भी छोटी छोटी चीजें ही हमारे पास हैं यादगार के रूप में, पूरा स्पष्टीकरण का क्षेत्र नहीं है। स्मारक में तो रोका गया। देखिए, स्मारक में एक तरफ कहा गया है कि यज्ञ से मेरी प्राप्ति नहीं होती यज्ञों से, इससे ज्यादा भगवान क्या कह सकता है। बिल्कुल। उसने देखा इस तरह के यज्ञ कर रहे हैं, तो मेरे पास पहुंचना तो दूर की बात है, आत्मा को भी नहीं पहचान पा रहे उसमें। बिल्कुल। अच्छा, फिर वो खुद कह रहा है कि कल्प के आद में यज्ञ हुआ था, अब रुद्र गीता ज्ञान, जिससे उसके बाद कोई यज्ञ रचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि गीता ज्ञान से ऐसा कोई परिवर्तन हो गया भगवान के ज्ञान से, उसके बाद सारी दुनिया ही बदल गई। और वास्तविकता यही है, धर्म का विनाश हुआ, सत्य धर्म की स्थापना हुई। तो सत्य धर्म की स्थापना की दुनिया में तो सब कुछ टोटल चेंज। तो वो ऐसा प्रभावशाली यज्ञ कौन सा था? तो भगवान कहता है मैंने भी अग्नि जलवाई थी, मैंने भी हवन कराया था, होम कराया था, लेकिन मैंने योग की अग्नि जलवाई थी। योग अग्नि कहा जाता है। बिल्कुल। विक्रम विनाश होते हैं, विक्रम भस्म होते हैं। तो इन अग्नियों से तो आत्मा का ही नहीं पता, तो विक्रम की क्या बात है। तो कोई स्थूल चीज उसमें स्वाहा कर देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है आसुरी संपदा और दैवी संपदा। आसुरी संपदा अभिमान के कारण उसका ये लक्षण है कि मैं सब कुछ, तो ये जो यज्ञ हो रहे हैं ये आसुरी संपदा करवा रहा है। आसुरी संपदा बिल्कुल, धर्म चाहिए, एक धर्म नहीं, सैकड़ों धर्म लो। दान पुण्य करना तो 1000 तरीके हैं, यज्ञ रचना तो एक यज्ञ क्या होता है, हम इतने वैरायटी तरह के यज्ञ आपको। तो भाव अर्थ ये है, ये मनुष्यों के द्वारा रचे हुए यज्ञ, उनकी बुद्धि की क्रिएशन, फिर भी करने के बाद भी व्यक्ति आसुरी रहा कि नहीं रहा। रावण भी यज्ञ रचता था, रावण ने अपनी गर्दन काट काट के बार बार यज्ञ रचा था, यानी इतना निछावर हो गया था, तो उसको वरदान मिला हुआ था, लेकिन रहा तो रावण ही। ये भी बात नोट करने की। बड़ी खूबसूरत चर्चा आज हमने की है, मगर वक्त इतनी ही इजाजत आज देता है। फिर अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे, मगर आज आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, मनुष्य सदियों से यज्ञ रचता आया है। उसके लिए अल्पकालिक प्राप्तियां होती आई हैं। जब भी कोई व्याधि आया है, कोई संकट आया है, तो उसके परिवर्तन के लिए, उससे निजात पाने के लिए यज्ञ करते आए। मगर ये यज्ञ यादगार है परमात्मा के द्वारा रचे हुए इस यज्ञ का, जो गीता के ज्ञान में बहुत ही स्पष्टता से बताया गया है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचा, जिससे देवता उत्पन्न हुए, और उस एक यज्ञ को रचने से सारी सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। और उसी के यादगार में हम न जाने कितने समय से छोटे मोटे यज्ञ करते आए हैं। आशा करते हैं कि आज की कड़ी में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी।
आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।